वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी, कि कंपनी क्या होती है और कंपनी के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देरी ना करते हुए आ जाइए, पढ़ते हैं हम व्हाट इज़ कंपनी एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग पढ़ते हैं हम। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि जिसको लॉ ने बनाया है, इनकॉर्पोरेटेड बनाई गई एसोसिएशन है। विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है। क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने इसे बनाया है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया है, इनकॉर्पोरेट किया है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन, यानी इसकी एक सेपरेट एंटिटी है, एक ऑनर की और एक उसकी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी उसकी कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी होती है विद ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग है कि लॉन्ग टाइम तक चलने वाली, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन। एंड अ कॉमन सील, जिसकी एक कॉमन सील होती है, यानी कि एक कॉमन सील, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन एंड एक नॉर्मल पर्सन होता तो वो अपने क्या करता, सिग्नेचर करता है ना। लेकिन जब जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए इसकी क्या होती है, कॉमन सील होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये किसने दी है, ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ये डेफिनेशन दी है एल.एच. हेनी ने। किसने? एल.एच. हेनी ने। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जैसे कि हमने अभी जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी है उसमें भी बोला हुआ है कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि एक ऐसी एसोसिएशन है जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है बाय द लॉ। लॉ इसको इनकॉर्पोरेट करता है, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड बनाई गई एक एसोसिएशन है, ठीक है। सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसे? क्योंकि इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। क्या होती है? इसकी सेपरेट एंटिटी होती है, मतलब कि इसका अपना एक अस्तित्व है। लेकिन आर्टिफिशियल ओनली पर्सन क्यों नहीं है? आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि कंपनी है, वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं है जिसको लव होता हो, जिसको हेट वाली फीलिंग होती हो, जिसको पेन फील होता हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें जिसमें फीलिंग होती हो, ऐसा भी नहीं है, कंपनी के अंदर फीलिंग नहीं होती। तो यानी कि अगर ये चीज़ सब, ये फीलिंग सब इसके अंदर नहीं है तो ये क्या है, आर्टिफिशियल है, बनाई गई है, नॉर्मल पर्सन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे थर्ड वन क्या बोलता है। थर्ड वन बोलता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी एक कंपनी का अपने एक अलग लीगल अस्तित्व होता है। जैसे कि मान लो मेरी कंपनी है, मेरी ये कंपनी है, ठीक है, मेरा नाम है पूनम कनौजिया, ठीक है, पूनम कनौजिया, लेकिन कंपनी का नाम लिखा है मैंने कनौजिया एंड डॉटर्स, ठीक है। तो मैं पूनम कनौजिया और कनौजिया एंड डॉटर्स, ये कंपनी, ये दोनों अलग अलग सेपरेट हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि ये वैसे मेरी कंपनी, मैं इसकी ओनर हूँ इस कंपनी की, लेकिन फिर भी मेरी लीगल एंटिटी अलग है और इस कंपनी की लीगल एंटिटी अलग है। यानी कि कंपनी से जो भी वर्क हो रहा है वो कंपनी के नाम से होगा, कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर जो सिग्नेचर होंगे वो मेरे नहीं होंगे, कंपनी की कॉमन सील लगी होगी वहाँ पर कनौजियाज एंड डॉटर्स के नाम पे। समझ में आया? कनौजियाज एंड डॉटर्स के नाम पे उस पर कॉमन सील लगी होगी, वहाँ मेरे साइन नहीं चलेंगे, पूनम कनौजिया के साइन नहीं चलेंगे, वहाँ कनौजियाज एंड डॉटर के कॉमन सील लगेगी, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और कंपनी एक खुद का एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है।
ठीक है। तो बस मैं यानी कि मेरी जो कंपनी है उसमें मेरा क्या किरदार है, बस मेरा ये किरदार है कि मैंने उसमें अपनी कैपिटल लगाई हुई है, मैंने अपने पैसे लगाए हैं उसमें। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई? आगे देखिए, फोर्थ, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि जो भी आपकी कंपनी है वो ये नहीं है आपकी 1 साल में बंद हो जाएगी, 2 साल में बंद हो जाएगी, या उसके कोई मेंबर्स हैं अगर उनकी डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो वो बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो होता ही रहेगा, मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, ठीक है, और मेंबर डिसीज़ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये परपेचुअल सक्सेशन है कि लास्ट तक चलती है, जब के लिए बनाई गई है तब तक कंपनी की एग्जिस्टेंस रहेगी। फिफ्थ, कॉमन सील, जैसे कि हम मेरे बिहाफ पे कोई काम हो रहा है तो उस डॉक्यूमेंट पे मेरे साइन होंगे, ऐसे ही कंपनी के बिहाफ पे जो काम हो रहा है उस पर कंपनी की कॉमन सील लगी होगी। और कंपनी के साइन क्यों नहीं होंगे भाई? क्योंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके साइन कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसलिए क्या करते हैं हम, कॉमन सील लगाते हैं, उसकी कंपनी के नाम से होती है वो सील। तो जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे अगर उस पर कंपनी की सील लगी हुई है, दैट मीन्स कि कंपनी उस चीज़ के लिए लिएबल है, ठीक है, जिस पे कंपनी की सील लगी हुई है। ठीक है, हाँ जी। 6th वन है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इट मीन्स जो भी इसका मेंबर है वो उसकी लाइबिलिटी वहीं तक होगी जितने उसके पास शेयर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने 100 शेयर्स ले रखे हैं 10-10 रुपये के, तो उसकी लाइबिलिटी 1000 रुपये तक की ही है बस। ये नहीं कह सकते भाई कंपनी लॉस सफ़र कर रही है तो हमें और पैसा दो, अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के हमें पैसा दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लिमिटेड होती है, यानी 1000 रुपये तक की उसकी लाइबिलिटी लिमिट हो गई, ठीक है, वो 1000 रुपये देगा, उससे फालतू नहीं देगा। नेक्स्ट वन इज 7th, नंबर ऑफ मेंबर्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर, एक मिनट ये रब कर लेते हैं हम। हाँ जी, नंबर ऑफ मेंबर। पब्लिक जो कंपनी होती है, 2 कंपनी होती है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर होते हैं वो होते हैं 7। किसके मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं अनलिमिटेड मीन्स कह सकते हैं अनसर्टेन बोल सकते हैं कि निश्चित नहीं है, जितने आगे शेयर होल्डर बढ़ेंगे उतने नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, मेंबर्स के अनसर्टेन्ड होते हैं। और प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में होते हैं 200, ठीक है। तो याद रखना, प्राइवेट में 2 मिनिमम 200 मैक्सिमम, पब्लिक में 7 मिनिमम और अनसर्टेन मैक्सिमम, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, एक बार रिमूव कर देते हैं ये। हाँ जी, आगे देखिए, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, यानी कि जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चलाई जाती है जो कि शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर नहीं चलाते, वो खुद आकर नहीं चलाते किसी कंपनी को, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं, जो किनके बिहाफ पे काम करते हैं, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, एक मिनट ये रब कर लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जो चीज़ लिखी हुई है उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर कंपनी कोई ऐसा वर्क कर रही है जो प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन नहीं है तो कंपनी उस चीज़ के लिए लिमिट होगी, लेकिन यानी कि वो उसको नहीं कर सकती क्योंकि वो उसने अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं किया था। तो ये चीज़ की उसको लिमिटेशन है, ये काम करने की, ये एक्शन करने की उसके पास लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए 10th, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वैसे आप शेयर्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट कुछ एक
ऐसे टाइम आता है या कुछ एक ऐसे सिचुएशंस होती है जिसमें जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उनको लिमिट कर देते हैं, अगेंस्ट चले जाते हैं कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। 11th, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। देखिए, कंपनी को किसने बनाया था? कंपनी को किसने बनाया था? कंपनी को लॉ ने बनाया था। ठीक है, तो इसलिए बनाया, बॉर्न भी उसने किया, तो टर्मिनेट भी वो लॉ ही करेगा उसे। तो जो कंपनी को अगर बंद करना है वो भी किसके थ्रू होगा? लॉ के थ्रू। तो टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे होएगी? जब उसका जन्म ही लॉ से हुआ है तो उसका ख़त्म भी किससे होगी? लॉ से होगी। तो टर्मिनेशन कैसे होगी उसकी? लॉ के थ्रू। आगे स्टूडेंट्स ये देखिए 12th, कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजन। हमने ये सब बोल दिया कि कंपनी क्या है। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जब पर्सन की बात होगी तो वो सिटीजन भी होगा, लेकिन नहीं, कंपनी कोई सिटीजन नहीं है। उसके पास कंपनी के पास एक नॉर्मल पर्सन की तरह फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। ठीक है, फंडामेंटल उस राइट्स नहीं होते, तो इसलिए कंपनी कोई सिटीजन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको कि हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मीनिंग पढ़ा, कंपनी क्या होती है। तो कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। और फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उसके कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी की। नंबर ऑफ मेंबर्स बता दिए थे मैंने आपको कितने हैं। पब्लिक में 7 और अनसर्टेन, और प्राइवेट में 2 और 200। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ एक्शन होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, लिमिटेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस लॉ के थ्रू होता है। कंपनी इज नॉट सिटीजन, कंपनी कोई सिटीजन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही लेक्चर को नए अब कंपनी लॉ शुरू हो गई है हमारी, कंपनी लॉ को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट्स।